नमस्कार। आज की कक्षा में हम आपको हिंदी के 40 महत्वपूर्ण कठिन शब्द, उनका अर्थ और वाक्य आपको आज कराएंगे। अगर आप हिंदी का ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आगाध। आगाध आगाध का अर्थ होता है अथाह, अपार, और इसका वाक्य है सागर की यानी समुद्र की आगाध गहराइयों का रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती है। देखो, सागर जो है आगाध होता है, अपार होता है, अथाह होता है, जिसकी भी सीमा नहीं होती। और आज भी सागर की आगाध गहराइयों का रहस्य यानी सागर को उसका जानना है ना, उसका रहस्य जानना आज भी जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, उनके लिए एक चुनौती है। चुनौती का अर्थ होता है चैलेंज, इंग्लिश में रहस्य यानी सीक्रेट, और वैज्ञानिक साइंटिस्ट, तो इसे हम कहेंगे अथाह या अपार। सागर जो है वो अथाह और अपार है, आगाध है। तो आगाध गहराइयों का यानी अपार गहराइयों का रहस्य जानने में अभी भी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं। आघोष। आघोष का अर्थ होता है बिना ध्वनि वाला। जैसे सरकार ने कई योजनाओं को आघोष ही लागू कर दिया। जैसे नोटबंदी हुई थी, है ना, बिना कुछ बताए, बिना आवाज किए, बिना पहले कोई इन्फॉर्मेशन दिए, पहले हमें किसी को पता नहीं चला, रातों रात क्या हुआ, आघोष हो गया। यानी कई योजनाएं जो थी वो लागू कर दी गई, किसी को आवाज भी नहीं आई, किसी को भनक भी नहीं लगी। आहूत। आहूत का अर्थ होता है बुलाया गया, आमंत्रित या निमंत्रित। जैसे हम किसी सम्मेलन में हमें बुलाया जाता है या विवाह के अवसर पर बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है ना, इनविटेशन दिया जाता है, तो हमें आहूत किया जाता है। वाक्य है सम्मेलन में सभी प्रमुख वैज्ञानिकों को आहूत किया गया था। यानी सभी प्रमुख वैज्ञानिकों को बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था, निमंत्रित किया गया था, अर्थात आहूत किया गया था। अभ्युदय। अभ्युदय का अर्थ होता है वृद्धि या उन्नति। राष्ट्र के अभ्युदय के लिए शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर राष्ट्र, हमारा जो देश है, नेशन है, अगर उसको आगे बढ़ाना है, उसकी वृद्धि करनी है, उन्नति करनी है, तो एजुकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वृद्धि यानी अभ्युदय। अल्पावधि। अल्पावधि का अर्थ होता है थोड़े समय की अवधि या कम समय। हमें इस अल्पावधि परियोजना को समय पर पूरा करना है, यानी थोड़े समय की अवधि में ही इस परियोजना को या जल्दी से जल्दी हमें कम समय में पूरा कर लेना है। अविरल। अविरल का अर्थ होता है लगातार या बिना रुकावट के या निरंतर। लगातार। जैसे गंगा नदी का अविरल प्रभाव सभी को आकर्षित करता है, तो अविरल प्रभाव यानी लगातार प्रभाव करती है ना, और बिना रुकावट के निरंतर बहती रहती है गंगा नदी, तो सभी को ये मोहित करता है, आकर्षित करता है। और सब फिर हम बोलते हैं ना, जय गंगा मैया। आप भी कमेंट बॉक्स में लिखना जय गंगा मैया। आक्रांत। आक्रांत का अर्थ होता है जिस पर हमला किया गया हो। जैसे दुश्मन के आक्रमण से गांव आक्रांत हो गया। जैसे कई दुश्मन होते हैं गांव के, तो उन्होंने गांव पर क्या कर दिया, हमला कर दिया, आक्रांत कर दिया। और इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आक्रांत का अर्थ होता है अत्याचारी या ग्रस्त, जो ग्रस्त हो या जो पीड़ित हो। जैसे कि यहाँ पर गांव जो है वो पीड़ित है, यानी आक्रांत है। और इसके बाद है आच्छादित। आच्छादित। आच्छादित का अर्थ होता है, आच्छादित का अर्थ होता है ढका हुआ। आच्छादित, ढका हुआ। जैसे पर्वतों की चोटियां बर्फ से आच्छादित है, यानी जब आप देखते हैं ना, पर्वतों की चोटियां बर्फ से ढक जाती हैं, तो ढका हुआ यानी आच्छादित है। बर्फ की चोटियां जो है बर्फ से आच्छादित है। अप्रवासन। अप्रवासन का अर्थ होता है एक देश से दूसरे देश में बसने के लिए जाना, यानी माइग्रेशन। जैसे अमेरिका में अप्रवासन की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, क्योंकि भाई अमेरिका का वीज़ा बहुत मुश्किल से मिलता है। तो हमें अगर हम किसी देश में रहते हैं और अमेरिका में बसना चाहते हैं, तो अप्रवासन करना चाहते हैं, तो जिसकी अमेरिका में इसकी जो प्रक्रिया है, इसका जो प्रोसेस है, वो काफ़ी जटिल है। जटिल यानी मुश्किल है। आर्द्र। आर्द्र का अर्थ होता है गीला, तरल, नम,
जैसे मॉइस्चर, द्रवित, और जैसे बारिश होती है तो उसके बाद वातावरण, इन्वायरमेंट जो है उसमें नमी आ जाती है ना, तो नम हो जाता है। तो वर्षा के बाद वातावरण क्या हो गया? आर्द्र हो गया, नम हो गया, तरल या द्रवित हो गया। आश्वस्त, आश्वस्त का अर्थ होता है विश्वास दिलाना। आश्वस्त, विश्वास दिलाना। वे आश्वस्त है कि उसकी मेहनत रंग लाएगी, यानी उसको विश्वास है कि उसकी एक दिन मेहनत अवश्य रंग लाएगी। संलिप्त, संलिप्त का अर्थ है शामिल। वह उस विवाद में संलिप्त नहीं था, यानी उस विवाद यानी आर्गुमेंट में वो शामिल नहीं था, संलिप्त नहीं था। परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप का अर्थ होता है परिणाम के तौर पर। उसकी मेहनत के परिणाम स्वरूप उसे पुरस्कार मिला। भाई उसने मेहनत की तो उसी के कारण उसे, उसी के परिणाम के कारण उसको पुरस्कार मिला, इनाम मिला। विषम, विषम का अर्थ है अलग या अनियमित। परिस्थिति बहुत विषम थी लेकिन उसने हार नहीं मानी। परिस्थितियां बहुत अलग थी पर फिर भी उसने हार नहीं मानी। विषम। संवेदनशील, संवेदनशील का अर्थ होता है भावुक या सहृदय, जैसे जो थोड़े इमोशनल हो जाते हैं वे, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, तो बहुत भावुक होते हैं तो उन्हें बोलते हैं वह बहुत संवेदनशील व्यक्ति है, बहुत भावुक व्यक्ति है, इमोशनल व्यक्ति है, छोटी सी बात दिल पर ले लेता है और रोने लग जाता है। सर्वोत्तम, सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा, और यह उत्पाद बाजार में सबसे, बाजार में सर्वोत्तम है। जैसे कोई प्रोडक्ट जो है जिसका आप यूज़ करते हैं तो आपको लगता है कि ये सबसे अच्छा है, तो आप उत्पाद यानी कोई प्रोडक्ट, तो यह उत्पाद बाजार में सबसे अच्छा है यानी सर्वोत्तम है। प्रामाणिक, प्रामाणिक का अर्थ होता है वास्तविक या प्रामाणिक भी बोलते हैं आप। यह दस्तावेज बिल्कुल वास्तविक है यानी प्रामाणिक है, कि एकदम असली है। अनिवार्य, अनिवार्य का अर्थ है जरूरी, आवश्यक। यह नियम सभी के लिए अनिवार्य है ना। जैसे रेड लाइट पर रुकना जब होता है, हम यातायात के साधन का प्रयोग कर रहे हैं और कार या ऐसे किसी मोटर बाइक पर जा रहे हैं तो रेड लाइट आती है तो हमें रुकना जरूरी है, तो ये अनिवार्य है। ये नियम जो है रेड लाइट पर रुकना सभी के लिए अनिवार्य, आवश्यक है। विश्लेषण, विश्लेषण का अर्थ होता है गहन अध्ययन यानी रिसर्च करना। वैज्ञानिकों ने इस समस्या का विश्लेषण किया, यानी इस प्रॉब्लम का, जैसे कोरोना आया था तो कोरोना के लिए जो वैक्सीन बनाई थी तो उसके ऊपर गहन अध्ययन किया ताकि वैक्सीन जब लग जाए तो किसी को कोई नुकसान न हो। तो अविस्मरणीय, अविस्मरणीय का अर्थ होता है जो भूल जाने योग्य ना हो, जिसे आप कभी भूल ना पाए। जैसे यह यात्रा मेरे लिए अविस्मरणीय थी, भाई इस यात्रा में मुझे बहुत अनुभव हुए तो ये यात्रा मैं कभी नहीं भूलूंगा, तो अविस्मरणीय थी। मिथ्या, मिथ्या का अर्थ होता है असत्य या झूठा। मिथ्या यानी झूठे आरोपों से किसी का नाम खराब नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर मिथ्या यानी झूठे या असत्य आरोप नहीं लगाने चाहिए। विनम्रता, विनम्रता का अर्थ होता है विनम्र होने का भाव। विनम्रता से बात करने से आपको हमेशा सम्मान मिलेगा, है ना। ये भी हम जानते हैं अगर हम किसी को रिस्पेक्ट करेंगे तभी हमें रिस्पेक्ट मिलेगी, तो विनम्रता का भाव हमेशा रखना चाहिए, रिस्पेक्ट का भाव रखना चाहिए। प्रपंच, प्रपंच, प्रपंच का अर्थ होता है छल कपट से भरा कार्य या छल पूर्ण कार्य। उसकी बातों में प्रपंच छिपा हुआ था जिसे समझना मुश्किल था। भाई उसकी बातों में जो था वो छल कपट था, छल पूर्ण कार्य कर रहा था, तो उसे भाई समझना बहुत मुश्किल था। तो प्रपंच, छल कपट से भरा कार्य, छल पूर्ण कार्य। विग्रह, विग्रह का अर्थ होता है विभाग या टुकड़ा। जैसे संपत्ति को लेकर भाइयों में विग्रह उत्पन्न हो गया, यानी संपत्ति को लेकर विग्रह, उस टुकड़े को लेकर विग्रह उत्पन्न हो गया, लड़ाई झगड़े जैसे उत्पन्न हो गया। परिग्रह, और एक बार मैं फिर से ये बता देता हूँ, लेकर भाइयों में विग्रह उत्पन्न हो गया यानी विभाग या जो पार्टीशन था वो हो गया ऐसे उस जमीन को लेकर। परिग्रह, परिग्रह का अर्थ होता है धन आदि का संग्रह। साधु संत परिग्रह का त्याग करते हैं। देखो साधु संतों को धन से कोई नहीं होता है मतलब, है ना, वो भक्ति में लगे रहते भगवान ईश्वर की, तो वो धन का त्याग कर देते हैं, उसे छोड़ देते हैं, यानी उसका परिग्रह कर देते हैं, आदि का संग्रह नहीं करते। कुत्सित, ये है
कुत्सित, अधम या नीच, कुत्सित अधम या नीच। उसकी कुत्सित सोच ने इसे समाज में अपमानित कर दिया। ठीक है, जैसे उसकी नीच सोच ने समाज में, सोसाइटी में उसे उसकी इंसल्ट करा दी, कुत्सित सोच ने, नीच सोच ने। और अवगुण, अवगुण का अर्थ होगा दोष, ऐब या बुराई। हर व्यक्ति में देखो कुछ ना कुछ अवगुण होते हैं, हर व्यक्ति में कुछ अवगुण या कुछ बुराई होती है, कोई सर्वसंपन्न नहीं होता है, होते हैं जिन्हें सुधारने की आवश्यकता होती है। बस वो अगर सुधार लें अपने दोष या ऐब या बुराई तो वो फिर गुणवान हो जाते हैं। दिग्भ्रमित, दिग्भ्रमित का अर्थ होता है दिशा भूला हुआ। जैसे घने जंगल में वे दिग्भ्रमित हो गए, घने जंगल में वो गए तो वो रास्ता भटक गए, दिशा भूल गए, रास्ता भटक गए, दिग्भ्रमित हो गए। निराधार, निराधार का अर्थ है बिना आधार का या निराश्रय। उसके आरोप निराधार और गलत साबित हुए, यानी उसके जो आरोप थे, जो उसने एलिगेशन लगाए थे, वो निराधार साबित हो गए, गलत साबित हो गए, बिना, क्योंकि उसका कोई आधार ही नहीं था, कोई बेस ही नहीं था। स्वाधीनता, स्वाधीनता का अर्थ है स्वतंत्रता। स्वाधीनता हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, ये हमारा बेसिक राइट है ना, स्वतंत्रता। अभिलाषा, अभिलाषा का अर्थ होता है मन की चाह या कामना, इच्छा। जैसे उसकी अभिलाषा डॉक्टर बनने की है, उसकी चाह है, उसकी कामना है कि वो डॉक्टर बने, अभिलाषा। अभिनव, अभिनव का अर्थ होता है बिल्कुल नया, आधुनिक ढंग का। जैसे यह अभिनव तरीका काम करेगा, क्योंकि आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी AI आ गया है, तो ये अभिनव तरीका यही जो है वो काम करेगा ऐसे। और अभिप्राय, अभिप्राय का अर्थ होता है उद्देश्य। उसका अभिप्राय स्पष्ट नहीं है ना, उसका उद्देश्य जो है अभी स्पष्ट नहीं है। अराजकता, अराजकता का अर्थ होता है अव्यवस्था। अव्यवस्था यानी जिस देश में राजा ना हो या शासन ना हो, अव्यवस्था हो, तो अराजकता से देश को बचाना जरूरी है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम है। असीम, असीम का अर्थ होता है जिसकी सीमा ना हो, बेहद, उसकी असीम शक्तियों का कोई अंत नहीं, यानी उसकी ऐसी शक्तियां जिसकी कोई सीमा नहीं है, तो उसका कोई अंत नहीं। आडंबर, आडंबर का अर्थ होता है दिखावा। आडंबर से भरी हुई उसकी बातें, जैसे कई लोग आडंबर दिखाते हैं ना, झूठी बातें बोलते रहते हैं, तो ऐसे भी बना सकते हो वाक्य कि उसकी आडंबर से भरी हुई बातों ने सबको दुख दिया, यानी उसकी दिखावी बातों ने। उत्कीर्ण, उत्कीर्ण का अर्थ होता है छिदा हुआ। जैसे पत्थर पर उसका नाम उत्कीर्ण है। जैसे कई लोग क्या करते हैं, अपना नाम जो है वो पत्थर पर छिदा देते हैं ना, घर के बाहर भी नेम प्लेट होती है जैसे, तो उस पे नेम प्लेट पे अपना नाम, वो पत्थर की होती है नेम प्लेट है ना, ग्रेनाइट की, तो उसके ऊपर अपना नाम छिदा देते हैं, तो उसके ऊपर अपना नाम उत्कीर्ण कर देते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं। उन्मुक्त, उन्मुक्त का अर्थ होता है स्वतंत्र या आजाद। वह उन्मुक्त होकर नाच रहा था, क्योंकि भाई वो उसको स्वतंत्रता मिल गई, आजाद हो गया। जैसे अगर पक्षी है, कोई भी पक्षी, अगर आप उसे पिंजर बंद कर देंगे तो उसकी स्वतंत्रता छीन ली, और जब आप उसे आजाद कर देंगे, उन्मुक्त कर देंगे, तो वो खुले गगन में उन्मुक्त होकर फिर नाचेंगे, है ना, और अपने पंख फहराएंगे। उपभोग, उपभोग का अर्थ होता है भोगना। संसाधनों का सही उपभोग आवश्यक है। संसाधन यानी रिसोर्सेज इंग्लिश में, अगर हम उनका सही उपभोग करेंगे, उनका सही उनको यूज करेंगे, भोगेंगे, तो आवश्यक है, नहीं तो फिर आगे जाके प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। फ्यूचर जो जनरेशन है उनको फिर हमारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, तो ये ध्यान रखना है कि। अब नेक्स्ट है हमारा, अगला है उपवन। उपवन का अर्थ होता है बगीचा, यानी आपके घर के बाहर आपने बगीचा लगाया या तो उसे हम कहते हैं उपवन। छोटा सा जंगल भी आप बोल सकते हैं। उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, है ना, यानी बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं। और आज हमने आपको 40 हिंदी कठिन शब्द, उनके अर्थ बताए। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। और अगर आप ऐसे हिंदी का ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को भी लाइक कीजिए, जिससे हमें उत्साह मिलेगा और हम आपके लिए और वीडियोस बनाएंगे, मोटिवेशन मिलता है। और शेयर भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।